सब हमारी चाल है। हाँ बेहा तू सच कहा और सब हमारी चाल है। और बिच्छू ने फैला दिया त्रिया चरित्र का जाल। जितना जल्दी हो सका है चाहे तो तुमको जान से मार दे रे। हाँ मुझे मार दे। क्या करिए, इसमें मेरी बहन किसी के साथ मुंह काला करी थी और मैंने उसे मार दिया। अरे कुतिया साली, जवान संभाल के बात कर रहे। नागिन हरामजादी। चाहूं तो तेरी जान ले सकती हूँ लेकिन नहीं। हरामजादी, अगर तुझे जान से मार दूंगी तो इस हरजाई इस छिनार की लाश को कौन लेके जाएगा रे? हरामजादी, मेरी बहन मरी नहीं बल्कि मारी गई। अरे मंत्री जी, हाँ। लेटर की लिखावट और इसके हाथ की लिखावट सब राइटिंग तो एक ही है। राइटिंग सेम टू है। जब ये लेटर लिख सकता है तो क्या हाथ में नहीं ले सकता है? हरामजादे, भोलवा हराम खोर कुत्ते के आला। भाग यहाँ से। उठा अपनी बहन की लाश उठा साले, उठा साले लाश। जैसे तूने बहन को मेरे मारा है ऐसे मैं तेरे कुल का चिराग बुझा दूंगा। अरे यार साले। हरामखोर, नालायक कहीं का, इतना गुस्से में हो जाता है, है? मंत्री आइन को मारा, मुझे मारा, अपने चाचा को मारा, नौकर को भी मारा। हम तो बोलवत मात्र आखिर तो हार कब मारे मम्मी। ऐसा नहीं है, कह देता तो मुंह दिखावे लायक रहती ना। पापा जी माइक 5 काहे को? आखिर तो हार कब मारे। ऐसा नहीं कहना चाहिए। पापा जी मैंने तुम्हें कब मारा? बेटा, तुमने अपनी माँ को मारा, अपने पापा को मारा, मुझे मारा और चमनी लाल को भी मारा। झूठे बोला। क्यों? आखिर तो हार कब मारे। चुप रहो। अरे बेटा ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलो कि मैंने तुम्हें कब मारा है। बेटवा मारा तो मरबे भया, हम नहीं छोड़ा, हम मारा। बेटवा बंटा धर, सब बात छोड़। मम्मी अब तार पिया फिर से होए। अब फिर भी आ भाई। चलो तुम्हारे लिए खूब अच्छी सी लड़की देखूंगी, ठीक है? आओ मेरे साथ, चलो चलो। मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, तूने मेरी बहन को मारा है। तुम्हें उस जगह मारूंगा साले, तुम्हें उस जगह मारूंगा त्रिलोकीनाथ कि जहां पानी होगा और तुझे पानी देने वाला कोई नहीं होगा। अब मेरा यहां रहना ठीक नहीं है। अब यहां से मैं सीधे जाऊंगा शंबाल घाटी।
अगर माँ चंबल की गोद में, अगर माँ चंबल की गोद में मुझे सहारा मिल गया त्रिलोकीनाथ, तो वो दिन दूर नहीं कि जब तेरी मौत का पैगाम लेकर मैं तेरे पास आऊंगा। हराम जादे, माँ भवानी की साथियों, जय माँ भवानी की सरदार जी, साथियों। सरदार जी। अब मुझे क्या करना होगा? चलिए सबसे पहले मैं आगे के लिए प्रार्थना करती हूँ, सरदार जी। उसके बाद मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी और वो हराम जादी जो बिच्छू रानी है, चल के मैं ईंट से ईंट बचा दूंगी। चलिए, जय माँ भवानी। मैं भागकर चंबल तो पहुंच गया, लेकिन क्या मैं देख रहा हूं कि पूरी चंबल सोनी पड़ी है। चल रहा हूं आगे की तरफ, चलकर देखता हूं। ऐ लड़के तू कौन है, क्या है तेरा? ऐ लड़के तू कौन है, क्या है तेरा नाम? कैसे आना हो गया चम्मल के? हरामजादे, इस चम्मल में आने का मकसद तेरा क्या है? आखिर इस चम्मल में किस काम से आया मैं है? जरूर बताऊंगा। कोई पुलिस का मुखबिर या कोई जासूस तो नहीं? हरामजादे, बोल सच सच, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। अरे फूलपुर का रहने वाला भोला मेरा नाम। फूलपुर का रहने वाला भोला मेरा नाम, और वही कहूँ मैं रहने वाला, वही मेरा शुभ धाम। मैं क्या जिला बनारस विधानसभा फूलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोला पांडे है। इस मैं- चम्मल में आने का मकसद तेरा? मैं अपनी जान बचाकर इस चंबल में भाग कर आया हूँ। मैं अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने इस चंबल में आया हूँ। क्या हुआ? मैंने सुना था कि चंबल में गरीबों को सहारा मिलता है। हाँ हाँ, जरूर सहारा मिलेगा। आप विधानसभा फूलपुर के सांसद त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी को क्या जानती हैं आप? क्या मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी को? हाँ हाँ, मंत्री त्रिलोकीनाथ हाँ हाँ, त्रिपाठी। मैं उसे जानती हूँ। बोलिए। उसी के यहाँ मैंने अपनी बहन की शादी किया था। उसने दहेज के लिए मेरी बहन को मार दिया। मैं वहां से भागकर अपनी बहन का बदला चुकाने के लिए मैं चंबल में आ गया हूँ। तो तुम्हें सहारा जरूर मिलेगा। आप मेरे साथ में रहना चाहते हो तो शायद कि आपको मालूम नहीं होगा, उसी मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी की सबसे बड़ी बहू मेरा नाम राधा है। राधा बहन? हाँ हाँ भैया। तुम इतनी बड़ी हवेली की रहने वाली, कमर में कारतूस की बेल्ट और हाथ में बंदूक, आप इस चंबल की बिस्तर एक छाप छान रही हैं। भैया, जो तुम्हारा दुश्मन है वही मेरा भी दुश्मन है। हम दोनों भाई बहन एक साथ में अपना बदला चुकाएंगे। आज के बाद भोला नहीं, बाकी चंबल में आप डाकू मान सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। भैया बोलिए, डाकू मान सिंह की, डाकू मान सिंह की, डाकू मान सिंह की। भैया त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, हराम चादे, तूने मेरी बहन को मारा है।
मैं तेरे कुल का चिराग बुझा दूंगा हरामजादे। मैं तेरी मौत का पैगाम लेकर तेरे पास आया भैया। बोले माँ भवानी की। अपने बलमुआ से बोली बारी धनिया आवा हो चलीना, आवा हो चलीना पिया अपनी सेवनिया आवा हो चलीना। अपने बलमुआ से बोली बारी धनिया आवा हो चलीना, आवा हो चलीना पिया अपनी सेवनिया आवा हो हरवा बललवा का साजिला सजनवा आवा हो चलीना, आवा हो चलीना पिया अपनी सेवनिया आवा हो। पप्पू चाट चाउमीन चाय कॉर्नर। जिन लैला ने कहा चुपके से मजनू के कान में, जिन भाई को चाय पीना हो जाइए पप्पू की दुकान में। 11 रुपया पुरस्कार इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। पप्पू चाट चाउमीन चाय कॉर्नर। ये भैया एक का 11 रुपया पुरस्कार कहना चाहिए। सीता कौन जाबू हम तो लगे आवत ही बिटिया सीता तो हम तो कल न छोड़ तो कल जाए नहीं जाए। गुरुदीन लड़का के चाचा, ये दूल्हे राजा के चाचा जी गुरुदीन मछली वाले की तरफ से 51 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। हाँ बे। हमारा नाम सीता नहीं है, हमारा नाम एक बीता है। तुम सीता ना हो? नहीं। अरे रात मोरी अम्मा का भात हरी अम्मा का। अरे रात मोरी अम्मा हे उकेली डर लागे रात मोरी अम्मा अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा। डर लागे 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 अकेली डर लागे रात मोरी अम्मा। ये सारी दुनिया के आगल पागल सारे यही गांव में आवाज। मैं पागल को कोई कहता है? नहीं हम पागल हैं। ये हाई गेन हाँ? दुल्हा के मामा इटाहरा वाले, ग्राम इटाहरा वाले। ये भैया दुल्हा के मामा की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार कहना क्या है। अरे इन्हीं लोगों ने मराओ हाई मराओ नहीं हेमुआ कहता है, हाई मराओ हाई मराओ। इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने इन्हीं लोगों ने सारे इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा में। ओ दुपट्टा हमारी न मानो हमारी न मानो बजदवा से। हराम जादे, इस शम्मल में कौन है तू? क्या तट हराम जादे, होशियारी करने की कोशिश मत कर, मरने के लिए तैयार हो जा हराम जादे। नंबर 1 और नंबर
आखिर आप राधा ये क्या करने जा रही हो? भैया मुझे आप गोली चलाने से मना क्यों कर दिए? ये मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई पुलिस का मुखबिर या कोई जासूस है भैया। राधा, एक कोई पुलिस का जासूस नहीं है, बल्कि जिसके विषय में माँ बात किया करता था, क्या? एक कोई दूसरे नहीं, ये मेरे बाबूजी है राधा, मेरे बाबूजी। भैया अभी आप नहीं आ जाते तो मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता भैया। क्या कहा आपके बाबूजी ने? हाँ राधा, मेरी बहन इस दुनिया छोड़कर चली गई। मेरी सीता की याद में बाबूजी पागल हो गए। बात समझ में नहीं है, आखिर मेरे बाबूजी ठीक कैसे होंगे सीता? क्या कहा भैया? बहन सीता के कारण बाबूजी पागल हो गए हैं? हाँ सीता। तो ठीक है भैया, आइए हम लोग एक साथ में मिलकर अपने बहन के नाम का उच्चारण करते हैं। इनके दिलों और दिमाग तक वो बात पहुंचेगी तो इनकी खोई हुई याददाश्त पुनः वापस आ जाएगी भैया। चलो हम सीता सीता की आवाज रखते हैं। क्यों नहीं भैया? हो सकता है कि मेरे बाबूजी की याददाश्त वापस आ जाए। सीता 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 सीता। सीता, बाबूजी। आखिर तुम किस सीता की बात कर रहे हो? क्या देख रहा है? इसका मतलब और क्या जा रहा हराम जादे? बोल इधर आ। बोल तू किस क्या सीता की जानता बात है? कर रहा है? सीता के विषय में क्या जानता है? क्या नाम है तेरा? कहाँ का रहने वाला है? अगर तू सब कुछ जानने लगा, हम गरीब पूर्वक रहे वाले, हम विकास विधानसभा विकास क्षेत्र फूलपुर के रहे वाला है, जिला वाराणसी का। हमारा नाम दीननाथ पांडे है। मास्टर जी, हमारी बिटिया सीता यह दुनिया में नहीं है। हमारी बिटवा भोला पता नहीं कहाँ है। बिटवा भोला हमसे बिछड़ के हमारे छोड़ के भाग। बाबूजी, एक बेटा मुसीबत में अपने बाप को छोड़कर कैसे जा सकता है? अरे जिस बेटे की याद में तड़प रहे हैं आप, वो बेटा कहीं दूर नहीं है। वो आपका बेटा आपके नजरों के सामने खड़ा है बाबूजी। बाबूजी, बाबूजी, भैया! बाबूजी! भैया! कौन? भैया, भैया, मैंने आत्महत्या नहीं की हूँ भैया। बाबूजी, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी ने मेरा गला दाब कर हत्या कर दिया है भैया। बाबूजी देखिए, मेरी आत्मा भटक रही है भैया। मुझे मुक्ति दिला दो भैया, मुझे मुक्ति दिला दो भैया। भैया, आज ये बहन तुम्हें राखी का वास्ता देती है। जब तक उन लोगों को सजा नहीं देगा, तब तक तेरी बहन की आत्मा भटकती रहेगी। भैया, मुझे मुक्ति दिला दो भैया। बाबूजी, भैया, बाबूजी, भैया! बोला बाबूजी, अपनी बहन देखिए ना, मेरी बहन
जिस कलाई में राखी बांधी है राखी अपना। बाबूजी, मेरी बहन की आत्मा तड़प तड़प कर कह रही है कि मुझे मुक्ति दिला दे मेरे भाई, मेरी आत्मा को मुक्ति दिला दे। बेटा बोला, बेटी सीता की आत्मा भटक रही है। बाबूजी, मैं अपने सीता की इस हाथ में बांधी हुई इस राखी की सौगंध खाता हूँ कि मैं अपनी बहन सीता की आत्मा को मुक्ति जरूर दिलाऊंगा। त्रिलोकी नाथ त्रिपाठी, साले मैं तेरे पास आ रहा हूं। साले भाग साले तू, मैं तुझे भागने का बहुत बड़ा मैदान दूंगा। मैं तेरे पास आ रहा हूं। बाबूजी, आप चलिए मेरे साथ। सोचने की बात है, मैंने अपनी बेटी की शादी तय कर लिया। क्या? और लोटाराम जी, जी, आपने अपने बेटे की शादी तय कर दिया, मुझसे बताया तक भी नहीं। क्या करूं, अगर शादी नहीं करता हूं, कुआरा रखता हूं तो भी नहीं ठीक है। हाँ, वो तो ठीक है। अच्छा, तो बेटे की शादी कहाँ से तय किया? लखनऊ से। लखनऊ से? हाँ। अच्छी बात है। अरे भाई, वहां से बहुत बड़े आदमी है वो। काफी और दहेज मिलेगा। दहेज तो क्या आप बताऊं? भी किसी से कम है क्या मंत्री जी? देखिए, हम ये खबर बिच्छू रानी को बताएंगे, वो भी अपनी तैयारी बना ले। क्यों नहीं? और हम चलकर दुल्हन देख ले। जैसा आपका हाँ? विचार हो। चलो, कोई बात नहीं, आज हम दुल्हन देखने चलेंगे। चलो। लोटाराम जी, देखिए, हम सब कुछ तय कर लिए। सब कुछ तय कर लिए? हाँ, और कार्ड भी छपवा लिए। अच्छा। अब निमंत्रण केवल बाकना है। ठीक है, कार्ड निमंत्रण अगर बांट छप दें, गया- उसके बाद काम हो जाएगा। क्यों? ये कैसी आवाज है? लोटाराम, जी मंत्री जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। नहीं, मैं पागल हो गया हूँ। शादी की खुशी में आकर मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं मार रहा हूँ कि मंत्री जी आप मुझे मार तुम मुझे मार रहे हो। नहीं, आप मुझे मार रहे हैं। अब ये खबर मैं बिच्छू रानी को बताऊंगा, देखो क्या सोचती है।
कहां तक भागना है कुत्ते? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। मम्मी, अरे ओ मम्मी, मम्मी, ए भी ले जाऊ, हम कट रवाऊ तो चिर नहीं भाई ने पेला। अगर तुम क्या जितना भागना है? तूने लोग मुझे तड़पा कर मारा है। जब तक मैं मान नहीं डालूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। भैया रे आपन आपन न्योता ले जा, नहीं बाद में सके रिसिया जेबे। देखा वही दाई हलबुली में बेटुआ के बियाह करे है तो केहू को पूछ नहीं पाए भाई, चुनाव का माहौल रहन तो अब की सब केहू को खूब इत्मीनान से न्योता देता है भैया रे आवत जाया। अब बाराती चलिया, परसों बारात है। अब आप लोग सब कोई बाराती चलिएगा। अब बहनी दीदी अरे तू सब केहू आयु बारात विदा करे। हाँ ये का बात है? अरे पागल हो, एक साड़ी साया ब्लाउज 500 रुपया दे तो का सब केहू का आए पागल भाऊ तोहरे अब तो का न्योता नहीं दे तो न्योता कैंसिल तो हाँ न्योता कैंसिल है। अब भैया रे एक चीज और, जूता पही बराती आया नहीं लौटरवा देवे का जान ले जाया। हाँ सब केहू आता है, ठीक है। अब सबके न्योता होगा। जी मंत्री जी। इतना हमारे बंगले में कितने बेड हैं है? हाँ कितने सोफा सेट हैं, फिर भी भिक्षु रानी फर्स्ट पर लेटी है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ उठाओ कि नेताइन जमीन में क्यों लेटी हुई हैं। मम्मी, ए मम्मी, मम्मी,
अब भाई इनका पकड़ लेने हो तो लिया जाते ना। अरे नालायक, मेरा बेटा डर गया है, वो छुप रहा है। मुहारिक नहीं जाता हो तो हम खिड़की को लिया हराम खोर नालायक। मंत्री जी, क्या बताऊं, दिमाग खराब हो गया है। डरो मत, हम खुद ही डरे हैं। हम चाहे बंगले में रहें और चाहे चौपाल में बैठे रहें, कोई आता है मार के चला जाता, दिखाई नहीं देता। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, देखा है? लंबे लंबे दांत, भयानक चेहरा, देखते ही मैं बेहोश हो गई। मंत्री जी, कोई उपाय करिए मंत्री जी। पापा पापा कल उपवास करा। हरामखोर, बिच्छुरानी, कोई ना कोई रास्ता निकालो, नहीं सबके सब मारे जाएंगे। एक रास्ता है। कौन सा रास्ता है? जो जंगल में पाखंडी बाबा रहते हैं। हगंडी बाबा, पाखंडी बाबा। अचला वाले पखना वाले नहीं, कहते पोटी कलेजी वाले, चल्ला वाले और चल्ला वाले भैया। उन्हीं के पास चलो, हो सकता है कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। मैंने सुना बहुत पहुंची हुई है। हाँ, चलो चलिए जल्दी चलिए। आप लोग हरे पड़ गए, कौन आ गए? आ गए गुरुदीन मछरी वाले, दूल्हे राजा के चाचा जी। 21 रुपया पुरस्कार, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत। मेरा नाम पखंडी बाबा है। कसम भोले, इधर की दुनिया उधर कर देना मेरा काम है। मुझे तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञान है। जिसके बीवी का बच्चा ना पैदा होता हो, तंत्र मंत्र द्वारा बच्चा पैदा कर सकता हूं। जिसके घर में भूत पिशाच की कोई व्याधा हो, मैं तंत्र मंत्र द्वारा दूर कर सकता हूं, क्योंकि मेरा नाम पखंडी बाबा है। बाबा, हम लोग बहुत परेशान हैं बाबा। बाबा, क्या बात है, तुम लोग क्यों इतना परेशान हो? मुझे इस समस्या से बचा लीजिए बाबा। आपका परिचय? मेरा नाम मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी है। मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी। और ये कौन है? ये मेरी वाइफ है बिच्छू रानी। बिच्छू रानी। और ये कौन है? ये मेरा पीए है। क्यों जी, कितना पीते हो? नहीं बाबा, चिचोट डावा थी। नालायक, पिए। बाबा जी, मैं मंत्री जी का सेक्रेटरी हूँ, मेरा नाम लोटाराम दुबे जी है। लोटाराम दुबे जी? जी हाँ। ये लड़का कौन है? ये मेरा बेटा है बाबा। ये मेरे बेटा है बंटाधर त्रिपाठी। बंटाधर त्रिपाठी। ये कौन है? हम नेताइन का मनई है। मंत्री जी, जब ये नेताइन का आदमी है, तुम कौन हो? अरे बाबा, ये सूद बहरिया तो है ही है। इसको गोबर कढ़ा रखा हूँ, पहले मनाई तीने नहीं काटे थे। नालायक, बोलिए क्या समस्या है मंत्री जी? बाबा, हाँ, हम चाहे चौपाल में बैठे रहें, हाँ, चाहे बंगले में बैठे रहें, हाँ, हाँ, कोई आता है मार करके चला जाता है, दिखाई देता ही नहीं है। ये बताइए, इस लड़के की शादी हो गई है? हाँ बाबा। अबे हम भी आवे। तुम्हारा ब्याह होगा, तुम्हारा ब्याह होगा, शादी होगी। बाबा, इसकी शादी हो गई है। और दुल्हा के मामा हाँ, धनुआ वाले
21 रुपया पुरस्कार हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। इसकी औरत कहाँ पे है? बाबा आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे। हाँ आप जानते हैं हिंदू धर्म में हाँ जब शादी होती है, हाँ बहू अनोनी पठोनी में आती है, हाँ तो एक दिन अपने हाथ से खाना पकाती है अच्छा और बड़े बुजुर्ग सब खाते हैं। हाँ जो कुछ होता है वो सब देते हैं। हाँ उसी दिन खाना पका रही थी, अचानक बाबा सिलेंडर फटा और उसकी मौत हो गई। मंत्री जी झूठ बोल रहे हो। मैं तलिया मासान की खोपड़ी को प्रकट कर रहा हूँ। कहा बाबा इटलियट समाना? नालायक, तलिया मासान की खोपड़ी है। बाबा यह हम कऊ बाजार से हेर तहे मिलत नहीं है, देवता बनाए लीन जा। अरे नालायक, जो खोपड़ी समझो खोपड़ी नहीं है, हाँ। तलिया मासान की खोपड़ी है। अरे बाबा और द्वारिका प्रसाद गुप्ता के हाथ की हड्डी है। द्वारिका प्रसाद की चड्डी या चड्डी नहीं कहो, पैंट है। बाबा गुप्ता प्रसाद के हाथ। बाबा एक रख ला, हम सब बतावत ही बाबा। बोलो बताओ। शंकर बिंद बाबा का रख ला। बाबा रख लिया। उमा शंकर बिंद इसी ग्राम सभा कुतुपुर के 11 रुपया देता है। देखा हम तो मदद नहीं हो देता, कहा था ज्ञान सैन के साथ जिंद पासिनी है। बाबा हाँ बोलो। हम लोग आपसे झूठ नहीं बोलेंगे बाबा। झूठ बोलोगे तो तलिया मासान की खोपड़ी है। मेरे बेटे की शादी हो चुकी है। हम लोग अपनी बहू को गला दबा करके मार करके फांसी का फंदा बना करके आम के बगीचे में लटका दिया बाबा हम लोग। उसी औरत की आत्मा तुम्हारे घर में भटक रही है। तुम्हारे परिवार में कोई दिया जलाने का नहीं रहेगा। नहीं बाबा, ऐसे जी करा बाबा, कौन उपाय करा तो। है उपाय। बाबा कोई न कोई उपाय कीजिए बाबा। उपाय है। जो कुछ आप मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। रुपया 1 लाख लगेगा। अरे बाबा 1 लाख? मंत्री से बात करता है आप? हाँ बोलिए। 1 लाख नहीं, हम आपको 2 लाख दे बाबा। हाँ बाबा इनका छोड़ा, हम 3 लाख दे। ओह बाबा मुझे इस बला से बचा लीजिए, मैं आपको 4 लाख दूंगा। ए बाबा इनका सब कुछ छोड़ा, तू हमार जान बचाओ, हम तुका 5 लाख दे। मैं 5 लाख खाने तुम्हारे यहाँ नहीं आऊंगा। अरे बाबा 5 लाख की बात कर रहा है। 5 लाख। बाबा इनका सब को छोड़ा, तू हमका बचावा, हम तो कच्छइयो दे। बस जानवर की बात करता है, नारायण बदतमीज कहेंगे। बाबा मंत्री जी समय का इंतजार कीजिए। आज रात 12 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगा। आउगे बाबा? 12 बजे नहीं हो गए बाबा तो हम फिर लौटी आओ। सारी समस्या को मैं दूर कर दूंगा। नहीं तो फिर आओ बाबा। तो समय का इंतजार कीजिए। तुम्हारे सहारा है बाबा, नहीं हो गए तो फिर आओ बाबा। ठीक है। ए बाबा आओ आओ। आओ नहीं आए, खुश रहो, कल्याण हो। मेरा काम है रुपया ऐठना, चाहे काम हो चाहे ना हो, क्योंकि मेरा नाम पखंडी बाबा है। और आज मैं 5 लाख रुपया कमाऊंगा, मालो माल हो जाऊंगा। गाली का करते हो, इतने वचन ना जाए खाली। बलवान हो। क्या बात है, मेरी जादू काम नहीं कर रही, हाथ का काम रहा है। और मेरे शरीर में खजूर जैसा उठ रहा है।
आराम से सो रहे हैं। बाबा बाबा तोहरा ही सहारा रहा बाबा, सहारा तोड़ के गिन जा बाबा। बाबा कह रहा आया नहीं बाबा। तुम भोसड़ी के पास की हो? ए बाबा पासी न है, त्रिपाठी है। हट जाओ। जो आए थे वो भी चले गए, आपका लाडला एहसान। लाडला जैसे नाम वैसे काम। हाँ, जैसे तेरा नाम बंटा था वैसे बंटा धार कह दिया। नालायक कहीं का जो आया था वो भी चला गया। पकड़ा आराम खोर नालायक कहीं का। अब क्या करूं? अब क्या करी? एक बन से नाश नहीं बन से नाश। राज देव जी कोसा एक कई बेटवा बाटे राज दिया। एक रास्ता बा मंत्री जी। कौन सी रास्ता जल्दी बताओ। अब हम लोग क्या करते हैं, ये बनारस वाली हवेली छोड़ देते हैं, लखनऊ वाली हवेली में कहने का मतलब ये बंगला छोड़कर उस बंगले में चलेंगे। हाँ डेंटिंग पेंटिंग तो हो गया है सब कुछ। अरे नालायक कहेंगे हम बेच से नहीं, जो चीज बना देते हैं वो बना रहता है। यही ठीक रहेगा, चलिए। तो ठीक है, वहां तो एक चीज का फायदा होगा। हाँ शादी का लखनऊ में तय किए हम। हाँ तो वहां साधन कम पड़ेगा, वहां फायदा ही फायदा है। अरे नालायक जहां बंगला है उसी के बंगले के पास में एक बंगला और वही इसी की शादी तय किया हूँ। चलिए सारी व्यवस्था करिए, चलिए। बस ऐसे हो जाएगा। आइए सारा सामान लीजिए। साथियों जी सरदार। देर मत करो, चलो इसी वक्त हम चलते हैं मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी के घर। बिल्कुल सही बात कहा आपने, अब एक- देर नहीं करना है। एक एक को गिन गिन कर मारूंगा हराम। चलो चलता हूँ। आओ मेरे साथ। चलो। सारा सामान ले लिया हो ना? तो ठीक है। देखो सारा पोशाक हरामखोर नालायक है ये। रुपए तो सब मोबाइल में है, उससे मतलब नहीं खाते में है। हाँ। हाँ? रुपए से मतलब नहीं, चाहे यहाँ से निकलवा लेंगे, ठीक लेकिन है। सामान कुछ होना चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं है। रुक जा साले बेहया पाजी नमक हराम। रुक जा साले बेहया पाजी नमक हराम। और ये कदम आगे बढ़ा तो ले लूं तेरी। और छोड़ दे मेरा रास्ता अरे पाजी मालूम। छोड़ दे मेरा रास्ता अरे पाजी मालूम। और तुझे देख कर आंख में उतर आया है खून। खबरदार पापी जुआ रोक ले बस खबर।
जुबान रोक ले, अपने कर्मों की बेशक सजा पाएगा। तो संसार में जिंदा छोड़ू नहीं, सरजमी पर उड़ता नजर आएगा। नाम क्या है तुम्हारा बता दे मुझे, नाम क्या है तुम्हारा बता दे मुझे, किस लिए मुझको तूने लिया घेर है। सच बता दीजिए, सच बता दीजिए, सच बताने में करिए नहीं दे। क्या नाम है रे? त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी। और मेरे बंगले पर आने का मकसद क्या है? मैं इस चंबल का खूंखार डाकू डाकू मान सिंह तेरे सामने खड़ा हूँ। नहीं, मान सिंह से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो मान सिंह हमारे बंगले पर चढ़ाई क्यों करेगा? हरामजादे, तू जैसे नालायक, तू जैसे अय्यास से सख्त दुश्मनी मान सिंह रखता है। नहीं, तुम मान सिंह नहीं हो, हमें कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। तुम मान सिंह नहीं, कोई और हो। हरामजादे, मैं मान सिंह हूँ। नहीं, तुम्हारे माँ की कसम है, तुम्हारे माँ की कसम है। एक बाप के बन, दो बाप के नहीं। तेरा असली रूप क्या है मैं देखना चाहता हूँ। त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी, मेरा चेहरा देखेगा तो तेरे पांव तले जमीन खिसक जाएगी साले। निगाहें उठाकर देख, मैं मान सिंह नहीं बल्कि तेरी माँ तेरे सामने खड़ी है। मंत्री जी, ये तो वही बात हुई ना, खोदा पहाड़ और निकली ससुरी चुहिया। इधर आए त्रिलोकीनाथ के कुत्ते। भोला, भोला पहचान गया भोला को साले। अरे भोला, उठा हंटर। बोलो, ऐसी गुस्ताखी मत करना कि मुझे अपने पर उतरना पड़े। अपने पर उतरना पड़ेगा साले। मारी मारा नहीं होगी, झगड़ा लड़ाई नहीं। तुझे कितना दहेज चाहिए? अरे मुझे दहेज क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भोला। हरामजादे, मैंने कहा कि लड़का कैसे है तो क्या कहा साले? क्या कहा बोल? बता रहा हूँ बताओ। मैंने यही कहा था, लड़का लाखों में एक है अंगूर खा के। मेरी राय माने चटमंगनी पट ब्याह कर दे अंगूर खा के। अंगूर खा के? और मैंने तुझे कहा था कि तू बारात आएगा तो मैं तुझे यहाँ से भेजूंगा। सबसे पहले आज तू ये बताएगा कि त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी यहाँ का मंत्री कैसे बन गया है? बोल। देख भोला बेटा, मंत्री कैसे बन गए ये सब मेरी देन है कि मंत्री बन गए, और किसकी देन है? ये तुम्हारी देन है कि मंत्री बन गए। बता साले, इधर आ, बता त्रिलोकीनाथ कैसे मंत्री बना? त्रिपाठी, त्रिलोकीनाथ, इसके मुखार बिंदु से सुन साले कि तू यहाँ का मंत्री बना कैसे? बताइए कैसे मंत्री बने, सीधे ना बताइए। अबे अबे का अबे अबे का राम बलिया, अबे तो नाम जी लिया साले। देख तू तो मेरा आदमी है बे। साले तो है मने कि अपने में हर मने ही बे। साला चूतिया हमको समझता है। इतना नमक खाया? हाँ, नमक नहीं खाए ही हम, सारे बनिया का नमक खाए ही। तो हाँ साले खुदा नहीं ठिकाना है, तू हमका का खोबियत, तू सारे हमरे में खुदे खा रहा। अरे काहे ररिया मचाया हमारे तार सोना कजरी लहर प्यार।
कैसा कौना काम कही दिया ए खबरदार साले, कौना काम कह जा साला सुनता नहीं है यहाँ तो नहीं साले, कहीं मिल गए तो सारे 50 जूता मारूंगा सर पे। तहर बहिने छिनार रोज तहर बहिने छिनार रोज घुमली बाजार रोज घुमली बाजार रोज घुमली बाजार उनके सिनेमा में तुई अनार सोना नजर लहर बता साले मंत्री जी मंत्री कैसे बने यहाँ आए गए दूल्हे राजा के चाचा जी गुरुदीन मछली वाली 51 देता कहता 20 फट्टा मारा खबरदार, किसी ने पैसा देकर मरवाया तो मंत्री जी कैसे बने मंत्री मेरी बदौलत बने रहे। वो कैसे दरअसल बात ये है ना, दरअसल बात क्या है इधर आ। हाँ हाँ बोल अरे कान इधर ला रहे, ऑफिस की बात है, ऑफिस की बात है। भाई नहीं गए ऑफिस नहीं कोतवाली की बात क्या है आपस की बात है उमा शंकर बिंद कुतीपुर इसी ग्राम सभा के रहने वाले 11 रुपया पुरस्कार कहना बहुत गंदा काम बताओ जल्दी दरअसल बात ये है ना, नेताइन से मेरा चक्कर चल रहा था बे। नेताइन के मैं चुम्मा लेता था बे। कई चुम्मा ले रहे कई चुम्मा ले रहे तो मंत्री जी 1 मिनट रुक जा कई चुम्मा ले रहे 3 चुम्मा, 1 चुम्मा 1 दिन और 2 चुम्मा 1 दिन। देखा मंत्री जी यार अब हो बिरादरी दुल्हा का मामा धनुआपुर वाले 51 रुपया देता है दुल्हा का मामा आ कहा देख ले मंत्री तोरे पीठ पीछे कैसे ऐसे चिंता जी करा वो सजा हम दे हमारा नाम मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी ब यार अब लंगोटा राम कहो तो का हमारे मेरा नीक लाग है मंत्री जी दरअसल बात ये है ना हाँ कि नेताइन खूबसूरत थी, अच्छा इसलिए मेरा दिल ही आ गया। काहे के मतलब खूबसूरत चीज पे तो है निगाह पड़ जात है कहो ये बतावा कि कौन मंत्री तोहरे जैसे नालायक इंसान के रखे तहा योग्यता देख के तहा ज्ञान देख के हमने कहा कि सोचा कि हमारे बंगले पर रहेगा अच्छा काम करेगा साथ में रहेगा तो कुछ बन जाएगा लेकिन अब क्या बनोगे कई चुम्मा ले रहे हैं 3 अब जी बतावा हमको मालूम है 3 चुम्मा तो चुम्मा से नेताइन को सोचे रहा कि अपन बना ली कहो हम रडुआ घूमी अरे बाबा कही बाबा अब कहे दूर भागता है अब तो हम तो साड़ू साड़ू बन जाब ना कहो है ये आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? ब्राह्मण के नाम पर तुम कलंक हो हराम खोर मैंने तुझे अपना समझा और तू साले जिस पत्तल में खाया उसी में सुराख किया 3 चुम्मा बढ़िया जूता कोई है कितने नंबर कह रहे एक पसिया नाम पाए झूठे बोले तो कहने का मतलब इनकी ऐसी कदर होगी कि दोबारा ये चुम्मा लेने की हिम्मत नहीं करेगी ये मतलब बरोबर एक दिन लाग रहा बस मंत्री जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। नहीं तो आज
चुम्मा लेके आदत छुड़ा दी है। जिंदगी में तू चुम्मा न ले। अब चुम्मा लूंगा ही नहीं। देखा बा घर मालिक के घरे दौड़ी आवत यहाँ मंत्री आइन। वाह देखा वाह वाह वाह। नहीं देखा? देख लिया? रह गया। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी मंत्री। दोबारा जिंदगी में पहली बात तो जिंदा रहोगे नहीं। ऐसे पापी इंसान जिंदा नहीं रहते। नहीं नहीं मैं हमारी तरफ से छूटे मार दो साले को। बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो करके। तू कहाँ भाग रहा है साले? जाओ। लड़का का नाना लतीफपुर से आए हुए हैं, 11 रुपया पुरस्कार। लड़का का नाना कॉमेडियन साहब लतीफपुर से आए, 11 रुपया पुरस्कार। कहन इनका बख्शा जी। मैंने कोई गलती नहीं किया। गलती नहीं किया साले, तूने तो मेरे साथ गलती किया है ना। लेकिन मैं सोचता हूं मैं इससे मिलना चाहता हूं। तूने सही कहा। इसे अपने चेहरे का दीदार करवा दो। इसकी इच्छा यही है, ये मेरे चेहरे का दीदार करना चाहता है, तो निगाहें खोल और मेरी तरफ देख। ये तेरे सामने कौन? राधा, आज मैंने तुझको अपना चेहरा दिखा दिया। अब तेरे जीने का अधिकार कोई नहीं है। मारने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। नंबर 1, नंबर